हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अकबर सर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस बिगनर इंग्लिश एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट बुक के एक नया चैप्टर वर्ब फॉर्म के बारे में जानेंगे। वैसे वर्ब फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है क्रिया का रूप, और हम सभी लोग पहले से जानते भी होंगे कि क्रिया के कई रूप होते हैं, जैसे V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया एंड 5 हो गया। ठीक है। और इन सभी क्रियाओं का अपना अपना नेम भी होता है और उनके अपने नंबर भी होता है। तो ये सारी बातें जो है हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर रखा है। अगर जिन भाइयों को वो वीडियो देखना होगा तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पार्ट 1 के लिंक को टच करके डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं और फिर वहां से उस वीडियो को देख लेते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप उस वीडियो को पहले देख लेते हैं तो जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी, क्योंकि वह वीडियो जो है इस वीडियो से काफ़ी जुड़ा हुआ है। इस बात को ख्याल कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पॉइंट है ये वाला, यहाँ लिखा हुआ कि वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात V1, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म का मतलब होता है V1 से पास्ट फॉर्म यानी V2, ठीक है, तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 में बदलने का नियम। यानी कि ये लिखा हुआ है कि जो हमारा V1 होगा, V1 से किस प्रकार हम लोग V2 में और V3 में चेंज करेंगे। तो उनके कुछ रूल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, उसके बाद 3 है। तो कुछ रूल्स यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जितने भी रूल्स है इस बुक में सारे रूल्स को बारी बारी से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत लोग का मानना है ना कि टीचर्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, लेकिन कोई बुक को नहीं टच करने वाला है। तो कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि हम लोग लुसेंट के जो बुक होते हैं उनके सारे पॉइंट्स को हम लोग किताब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए लुसेंट के बुक के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके समझाऊं, ताकि जो हमारे लुसेंट को पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं वो आसानी से इस चीज़ को समझें। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रूल 1 में, सामान्यतः डी या ईडी जोड़कर बनाया जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जब हमें काम पड़ती है V2 और V3 का, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ पहले से कि जब भी हमको नीड होता है V2 और V3 का किसी टेंस में, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बिना सोचे हम लोग डी या ईडी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कुछ तो सही हो जाता है और कभी कभी क्या होता है कि डी और ईडी लगाने से गलत होने का भी संभावना बढ़ जाती है। तो उसी चीज़ को हम लोग को इस वीडियो में ठीक करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, इंजॉय, इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। तो इस इंजॉय में क्या लिया हुआ है, ईडी लगा दिया गया है और इसमें भी ईडी लगा हुआ है। तो इसका जो V2 है और जो V3 है उसमें ईडी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अराइव मतलब होता है पहुंचना। इसमें केवल डी का प्रयोग किया गया है। इसमें ईडी था, इसमें क्या हुआ, केवल डी हो गया है। और यहाँ पे लिखा है V3 में अराइव्ड। ठीक है, तो अराइव का जो V2 होगा अराइव्ड होगा और V3 क्या होगा, आपका अराइव्ड होगा। इसी प्रकार लाफ यानी हंसना, वर्क मतलब कार्य करना, डेयर मतलब हिम्मत करना और आंसर मीन्स जवाब देना। इन सब का V2 और V3 आप देख सकते हैं, जिसमें डी और ईडी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ध्यान दें, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म यानी V1 में डी ईडी जोड़ते समय, ठीक है, डी या ईडी जोड़ते समय सावधानी रखने की ज़रूरत है। मतलब इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जब भी किसी वर्ब में हम डी या ईडी का प्रयोग करेंगे तो उसमें कुछ सावधानी होती है। ठीक है, आप अपने मन से डी आई या ईडी नहीं लगा देंगे। अगर डी और ईडी लगाना भी होगा, एक तो ये होता है कि डी ईडी बराबर हर वर्ब में नहीं होता है, और जिसमें हम डी या ईडी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ कुछ सावधानी होता है। तो ध्यान देंगे कहाँ पर डी होगा, कहाँ पर ईडी होगा। तो इस चीज़ को पहले हम लोग ध्यान देंगे, तब जाके क्या करेंगे, हम किसी वर्ब को V2 में या V3 में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो रूल लिखा हुआ है रूल 2 में, यदि वर्ब 1 के लास्ट यानी कि अंत में ई हो तो सिर्फ डी जोड़कर V2 तथा V3 बनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो रूल है रूल 2 इस वाले जो नोट से मैच करता है।
अभी हमने क्या पढ़ा कि वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म यानी V1 में डी या ईडी जोड़ते समय सावधानी रखने की ज़रूरत है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक रूल बना भी दिया गया है कि यदि वर्ब 1 के लास्ट में ई हो तो सिर्फ डी जोड़कर V2 तथा V3 बनाया जाता है। यानी कि जस्ट रूल 1 में हमने अभी क्या पढ़ा था, एंजॉय में हमने एंजॉयड किया तो यहाँ पर ईडी लग गया, इसके V3 में भी ईडी लग गया। अराइव था तो इसमें केवल डी लगा और यहाँ पर केवल डी लगा हुआ है। और इस रूल में क्या बोल रहा है कि जब भी किसी मेन वर्ब का अंत अगर ई से होता है तो उसमें केवल डी का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे एक अराइव है और दूसरा हमारा क्या है, डेयर है। तो इस वाले में ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी लगा है ना आपका और यहाँ भी डी लगा हुआ है और इस वाले वर्ब में क्या लगा हुआ, केवल डी लगा हुआ है और यहाँ भी डी लगा हुआ है। तो इस रूल के माध्यम से हमारा रूल 1 भी ठीक हो गया और रूल 2 भी हम लोग का एक बन गया कि जब भी किसी मेन वर्ब में अगर डी या ईडी का प्रयोग करना होगा तो ये बात ध्यान रहे कि जिस वर्ब का अंत अगर ई से होता है तो उसमें केवल डी का प्रयोग करेंगे और जिस वर्ब का अंत अगर ई से नहीं होता है तो उसमें ईडी का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, इसका मतलब होता है सलाह देना। नेक्स्ट आपका डाई है मतलब मरना, यूज़ मतलब प्रयोग करना, एब्यूज़ मतलब होता है गाली देना। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे लिखा हुआ है रूल 3 में, यदि वर्ब 1 के लास्ट यानी अंत में वाई हो तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वोवेल है इनको छोड़ दीजिए आप, बाकी जो बच गया ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट में, उसमें से ए ई आई ओ यू को जब बाहर करेंगे जो शेष हमारा बचेगा लेटर्स, वो सब के सब कॉन्सोनेंट होंगे। तो कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि वोवेल को छोड़ करके। यदि V1 के अंत में वाई हो, पहले क्या था, ई था जिसमें डी लगाना होगा तो ई को देखेंगे। अब ये रूल आपका चेंज हो गया, यदि V1 के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल कर ईडी जोड़कर V2 तथा V3 बनाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके अंत वाई से होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्राई है, डेनी है, कैरी है, उसके बाद क्राई है, नेक्स्ट आपका फ्राई है, फिर मैरी है और ड्राई है। तो ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना। तो ट्राई को आप देख सकते हैं कि वाई को आई में रिप्लेस किया गया, यहाँ पर आई लिखा भी है और उसके बाद ईडी का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो ट्राइड लिखा हुआ है V2 और V3 सेम है इन लोग का, ठीक है। तो जो V2 होगा वो V3 में भी वही बनेगा। हाँ, बस दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि कब V2 मानेंगे कब V3 मानेंगे। अगर कोई सेंटेंस में ट्राइड दिया रहेगा तो क्या वो ट्राइड V2 होगा कि V3 होगा, कुछ लोग का ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों में किसको V2 मानेंगे किसको V3 मानेंगे। तो आप लोगों को मैं एक उपाय बता दूं, जब भी किसी मेन वर्ब का वर्ब 2 और वर्ब 3 एक जैसा होता है और किसी सेंटेंस में दिया रहेगा तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी टेंस में कर्ता के तुरंत बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, अगर कर्ता के तुरंत बाद कोई वर्ब आता है सेकेंड फॉर्म में V2 में तो उसको V2 मानिएगा, क्योंकि कर्ता के तुरंत बाद अगर ये वाला वर्ब दिखाई देगा तो इसको V2 मानिएगा। और अगर कर्ता के तुरंत बाद कोई सहायक क्रिया होता है और उसके बाद अगर ये दिखाई देगा तो अब ये नहीं रहेगा, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग V3। तो V2 और V3 पहचानने का यही तरीका है कि ये वाला जो है कर्ता के तुरंत बाद आता है और ये जो है आपका सहायक क्रिया के तुरंत बाद आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल आई प्लेड और दूसरा है आई हैव प्लेड, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ब होगा आपका, ये आपका V2 होगा क्योंकि कर्ता के तुरंत बाद है, और ये वाला जो वर्ब होगा आपका ये V3 होगा। जबकि दोनों सेम शक्ल का है तो ये वाला V2 हो गया क्योंकि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद है, ये वाला V3 हो गया क्योंकि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद नहीं है, बल्कि इसके साथ कौन क्या लगा हुआ है तो सहायक क्रिया लगा हुआ है। तो ऐसे हम लोग V2 और V3 को पहचान लेते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं
ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, उसको ट्राइड और ट्राइड किया गया है। नेक्स्ट, डेनी का मतलब होता है अस्वीकार करना या इनकार करना। डेनी में वाई को रिप्लेस किया गया है आपका आई में, और फिर उसमें ईडी जोड़ करके V2 बनाया गया है और इसका V3 बनाया गया है। उसी प्रकार कैरी मतलब ढोना है, ले जाना। क्राई मतलब चिल्लाना। फ्राई मतलब तलना। मैरी मतलब शादी करना। और ड्राई मतलब क्या होता है, सुखाना या सूखना। ठीक है, चलिए, तो ये सारे जो वर्ब हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको V2 और V3 में कन्वर्ट करते समय वाई को आई में चेंज किया गया है, उसके बाद ईडी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है अपवाद, यानी अगर बात करते हैं एक्सेप्शंस का, तो ऐसा नहीं है कि हम जो रूल पढ़ रहे हैं आपका ये फिक्स हो गया, अब जब भी वर्ब दिखाई देगा तो हम लोग रूल को फॉलो करेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आप सभी को एक बात हम बताना चाहेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि वर्ब, जो मेन वर्ब हमारे होते हैं, इनकी संख्या असीमित होती है, ये इन्फिनिटिव होते हैं। और हम लोग सारे वर्ब को रूल के माध्यम से V2 और V3 चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिनका V2 और V3 सेम होता है केवल उन्हीं का रूल बनता है। अगर जिनका V1, V2 और V3 तीनों आपस में डिफरेंट होंगे तो उनका कोई रूल नहीं है। यानी कि रूल के माध्यम से हम मेन वर्ब को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि रूल पढ़ लेंगे, अब हमें कोई भी वर्ब पूछेगा, कहीं से पूछेगा, तो हम किसी भी वर्ब का V2 और V3 बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ले देखिए, आपको कुछ वर्ब को लर्न करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उसी में किसी किसी का रूल है तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। अगर रूल पढ़ लेंगे तो कुछ हद तक वर्ब को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इस वाले का V2 और V3 में क्या होता है, कैसे बनता है। तो हम लोग रूल के माध्यम से इसको आज हम लोग इसको पढ़ लेंगे ताकि आगे आपको कहीं दिक्कत ना हो। यहाँ लिखा हुआ है फ्लाई, देखिए फ्लाई इसी रूल पर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्शन। चूँकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि फ्लाई का जो पास्ट होता है V2 आपका फ्ली होता है, और जो इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है यानी V3 वो फ्लॉन होता है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद भी यहाँ पर क्या हुआ, फेल कर गया फिर। तो ये समस्या आपको आती रहेंगी, समझे। इसमें केवल हम पहले बोल चुके हैं कि इस टॉपिक में केवल हम कंट्रोल कर सकते हैं वर्ब को। वर्ब फॉर्म को पढ़ने के बाद आपका सारा वर्ब ठीक हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इसमें एक्सेप्शंस आते रहते हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ब मिलेंगे ना कि जिसका V1 जो है और V3 जो है सेम रहेगा और V2 अलग रहेगा। जैसे कम को ले लेते हैं, कम, केम और कम, ये दोनों सेम होता है, और बीच वाला क्या होता है, केम होता है। उसके बाद हम लेते हैं रीड को, V1, V2, V3 तीनों सेम होगा। इसका V1 में रीड होगा READ, उसके बाद रेड होगा, फिर रेड होगा READ, उसको रेड पढ़ते हैं हम लोग, तो तीनों सेम हो जाएगा। अब कुछ तो अभी देखिए रहे आप लोग कि ये दोनों सेम है, पहला भिन्न है, तो ऐसे भी हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग रूल 4 पर। रूल 4 में है, यदि V1 के लास्ट में Y हो तथा Y के पहले वोवेल हो। अभी देखिए पहले वाला में क्या था, Y के पहले कॉन्सोनेंट हो, और यहाँ पर Y के पहले वोवेल हो, यानी कि A-E-I-O-U हो, समझे, यानी कि A-E-I-O-U इनमें से कोई हो। तो अगर कोई वोवेल रहता है Y के पहले तो सिर्फ ईडी जोड़ करके हम लोग V2 तथा V3 बनाते हैं। और पहले वाले में क्या था, अगर कॉन्सोनेंट रहेगा Y के पहले तो Y को I में रिप्लेस करेंगे तब ईडी जोड़ेंगे। इसमें कुछ रिप्लेस नहीं करना है, जो जैसा रहेगा वैसे ही छोड़ देंगे, और उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ईडी का प्रयोग करके उसको बना सकते हैं, क्या चीज़, V2 और V3। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे इंजॉय है, यहाँ पर ईडी लगा हुआ है और V3 में भी ईडी लगा हुआ है, क्योंकि Y के पहले O है, O क्या है, हमारा वोवेल है। नेक्स्ट आपका प्ले है, Y के पहले दिया हुआ है वोवेल, यहाँ पर A वोवेल है तो यहाँ पर प्ले का प्लेट कर दिया गया है, और V3 में भी क्या होगा, इसका प्लेट कर दिया गया है। चलिए नीचे लिखा हुआ है, कुछ वर्ब के साथ उपरोक्त नियम लागू नहीं होते। यानी कि अब तक जितने भी हमने वर्ब पढ़ा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो काम नहीं करे, ऐसा भी समस्या आती है। तो वर्ब को पढ़ने के साथ साथ दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कहीं कहीं पर नियम काम नहीं करेगा, तो उसमें यही भलाई है कि आप वैसे वर्ब को अच्छे तरीक़े से देख लें, समझ लें और उसको याद कर लें, तो ही बेहतर होगा। क्योंकि सारा वर्ब्स जो है रूल पर ही डिपेंड नहीं है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको लर्न करने में ही भलाई हम लोग का है। रूल 5 को देखते हैं। रूल 5 में है, यदि वर्ब 1 के लास्ट में
कॉन्सोनेंट हो, वर्ब 1 के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवेल, यानी ऐसा मेन वर्ब जिसके अंत कॉन्सोनेंट से होता हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई सिंगल वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू में से कोई एक वॉवेल हो, तो ईडी जोड़कर V2 तथा V3 बनाते समय लास्ट कॉन्सोनेंट का डबल यानी कि 2 बार करते हैं या डबल हो जाता है, समझे। तो इस रूल का कहने का मतलब है कि जब भी कोई मेन वर्ब जिसमें एक वॉवेल हो और एक वॉवेल कहाँ पर हो, जहाँ तहाँ नहीं हो। यहाँ देखिए एक पैट है, एक ड्रॉप है, एक स्टॉप है, तो इसमें ए है, इसमें ओ है, इसमें ओ है। तो ऐसा नहीं है कि एक वॉवेल होगा तो कहीं भी होगा, एक वॉवेल कहाँ पर होगा तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के ठीक पहले होगा। जैसे यहाँ पर टी है ना आपका, तो टी के पहले होगा, यहाँ पी के पहले दिया हुआ है ओ और यहाँ भी पी के पहले ओ दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई वर्ब आपको दिखाई देगा तो उस केस में क्या होता है कि जो लास्ट वाला टी हमारा है, चाहे नेक्स्ट में जो हमारा पी है, तो इसको रिपीट कर देंगे, डबल कर देंगे। जैसे यहाँ किया भी है पी ए डबल टी, यहाँ सिंगल टी है तो यहाँ किया है डबल टी। और फिर क्या किया है कि हम लोग ईडी का प्रयोग करके इसको V2 बनाए हैं और फिर इसको V3 में कन्वर्ट किया गया है। इसी प्रकार से ड्रॉप का ड्रॉप्ड किया गया है, यहाँ भी ड्रॉप्ड है, स्टॉप का स्टॉप्ड किया गया है और स्टॉप्ड भी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और नीचे लिखा हुआ है कि नोट, कुछ वर्ब के साथ उपरोक्त नियम लागू नहीं होते। ये चीज़ बार बार आपको दे रहा है, ये आपको बार बार क्यों दे रहा है, क्योंकि नियम मतलब लगता है ग्रामर्स में ऐसा रूल्स है कि रूल्स पढ़ने के बाद भी क्या होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसे मेन वर्ब्स आ जाते हैं जो रूल्स पर डिपेंड नहीं रहते हैं, उनका एक अपना अलग ही फॉर्म होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसको फिर देख लेते हैं नोट में, कुछ वर्ब्स के साथ उपरोक्त नियम लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्ब 1 है, वर्ब 2 है और फिर वर्ब 3 है। अब हम लोग ऐसे वर्ब लेंगे जिसमें डबल ना हो, सिंगल वॉवेल रहेगा आपका, लास्ट कॉन्सोनेंट रहेगा लेकिन उसका रिपीट ना हो। जैसे हम लेते हैं हम लोग ईट को, ठीक है। ईट में क्या है आपका टी से अंत हुआ है, इसके पहले वॉवेल है भी ए, लेकिन ईट को हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ईट को हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अगर इस रूल पर चलिएगा तो क्या होगा, इट का होगा इटेड, क्योंकि यहाँ तो साफ लिखा हुआ है कि टी वाले को डबल कर दीजिए, मतलब टी को नहीं किसी भी कॉन्सोनेंट को डबल कर दीजिए, क्योंकि इसके पहले एक वॉवेल है और तब ईडी जोड़ी है। तो लग रहा है आपको सही, इट का इटेड, इसका V3 क्या होगा आपका इटेड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा गलत है, इसका एक अपना ही नियम होता है। इट का हो गया, एट हो गया और उसके बाद इटेन हो गया, इस वाले को हम सही मानेंगे। उसी प्रकार एक कट को ले लेते हैं। आप कट को देखिए ना, इसके पहले भी वॉवेल आ गया, तो कट का V2 और कट का V3 तीनों का सेम होता है, बात समझिए। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो नियम बना दिया गया वर्ब में अब उसी के सहारे हम लोग को लगे रहना, ऐसा भी नहीं है। जहाँ एक्सेप्शंस की बात होगा, जहाँ नियम काम नहीं करेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको लर्न कर लेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा जो रूल 6 है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। क्योंकि इस रूल को पढ़ेंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, टाइम का किल्लत सभी के पास है और हर कोई चाहता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान लें। तो काफ़ी वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं से इस टॉपिक को, यहीं से इस रूल को क्लोज करेंगे और जो हमारा जो रूल 6 है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। या मैं कहना चाहूँगा कि कहीं से भी किसी बात को लेकर के अगर कुछ क्वेश्चंस होगा आपके मन में, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्नों का जवाब देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।